ओम शांति। आज 31 अगस्त 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज अगस्त मास का लास्ट डे है। आज का दिन स्वयं मूल्यांकन का दिवस है। हर एक अपने अगस्त मास के चार्ट को चेक करे। 31 दिनों में मेरा अमृत वेला कैसा रहा, पावरफुल रहा या मध्यम रहा या साधारण रहा। 31 दिनों में मुरली क्लास में प्रतिदिन क्लास में मुरली सुनी या बीच बीच में एब्सेंट रहे। कितने दिन मैंने रेगुलर क्लास की। चलते फिरते आत्मिक स्मृति का अभ्यास बार बार किया या नहीं। एक दूसरे से मिलते हुए गुणों की लेन देन की या व्यर्थ की चर्चाएं की। व्यर्थ की चर्चाएं, व्यर्थ की बातें हमारी शक्ति को कम कर देती हैं। अगर व्यर्थ चिंतन है तो योग नहीं लगता। जब आपस में मिले तो ज्ञान की ही बातें सुनी, ज्ञान की ही लेन देन की या कुछ और रहा। बाबा को हम सच सच बताएंगे। प्रतिदिन नुमा शाम योग किया या नहीं। अव्यक्त मुरली में से किन किन बातों पर हमने अभ्यास किया। सोने से पहले बाबा को पूरा चार्ट देना, पत्र लिखना, इन सब बातों का समाचार हम बाबा को देंगे। और जहां भी कमजोरी रही फिर से अपने आप को दृढ़ता के द्वारा ठीक कर लेंगे। आज की मधुर मुरली में बाबा ने स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ बताया। बाबा के बने तो अभी स्कॉलरशिप लेनी है। ऐसे नहीं कि सिर्फ पास हो गए, नहीं, स्कॉलरशिप लेना अर्थात सूर्यवंशी में आगे जाना। उसके लिए बाबा ने कहा कुछ भी याद ना आए, घर, परिवार, बच्चे, बिजनेस, कहीं पर भी ममत्व ना हो, सब तरफ से बुद्धि हटी हुई हो। अंत समय में एक बाबा याद आए। अगर मित्र संबंधियों को याद करते रहेंगे तो ऊंच पद नहीं मिल सकता। तुम बच्चों को याद के साथ साथ पढ़ाई जरूर पढ़नी है। पूरे 84 के चक्र को समझना है। कई बच्चे सोचते हम तो केवल बाबा को याद ही करते हैं। बाबा ने कही पढ़ाई पढ़ेंगे तो याद की यात्रा बहुत अच्छी हो जाएगी। बाबा बच्चों को जितना ऊंच समझते हैं, बच्चे अपने आप को उतना ऊंच नहीं समझते। भगवान पढ़ाते हैं, इस बात की बेहद खुशी होनी चाहिए। अच्छी रीति ज्ञान को धारण कर फिर औरों को बताना है। इस समय तुम बच्चों को ये लॉटरी मिलती है। तुम विश्व की बादशाही प्राप्त करते हो। गाया जाता मानुष से देवता किए करत न लागी वार। मनुष्य से देवता बनने की ऊंची पढ़ाई है। बहुत प्यार से पढ़ते हुए, धारण करते हुए ऊंच पद पाना है। साथ साथ बाबा ने बच्चों को घर की तैयारी बताई कि इतना बाबा को याद करो, अंत में बाबा के सिवाय कुछ भी याद ना आए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, याद के साथ साथ पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। याद से पावन बनेंगे, पढ़ाई से विश्व का मालिक बनेंगे। याद के साथ साथ पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। याद से पावन बनेंगे, पढ़ाई से विश्व का मालिक बनेंगे। क्वेश्चन है, स्कॉलरशिप लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूरी है? स्कॉलरशिप लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ बहुत जरूरी है? स्कॉलरशिप लेनी है तो सब चीजों से ममत्व निकाल दो। धन, बच्चे, घर आदि कुछ भी याद ना आए। शिव बाबा याद हो, पूरा स्वाहा, तब ऊंच पद की प्राप्ति होगी। बुद्धि में नशा रहना चाहिए। हम कितना बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, हमारी कितनी बड़ी पढ़ाई है, और पढ़ाने वाला दुख हरता सुख करता बाप है। वो मोस्ट बिलव्ड बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। दुख हरता सुख करता मोस्ट बिलव्ड बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बाप
रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, तो बच्चों को कितना फक्र होना चाहिए। पढ़ती तो आत्मा है ना, आत्मा संस्कार ले जाती, शरीर तो राख हो जाता है। तो बाबा बच्चों को पढ़ाते, आत्माएं समझती हैं, हम पढ़ते हैं, योग सीखते हैं। बाबा ने कहा याद में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। पतित पावन एक ही बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन थोड़े ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को कहेंगे? नहीं, पतित पावन एक है। सारी दुनिया को पावन बनाने वाला वो एक है, वो तुम्हारा बाप है। बच्चे जानते, मोस्ट बिलव्ड बेहद का बाप है, जिसे भक्ति में याद करते आए। बाबा आओ, आकर हमारे दुख दूर करो, सुख दो। सृष्टि तो वही है, इस चक्र में सबको आना ही है। 84 का चक्र भी बाबा ने समझाया। आत्मा संस्कार ले जाती, आत्मा जानती, इस मृत्यु लोक से अमर लोक में अथवा नरक से स्वर्ग में जाने के लिए हम पढ़ते हैं। बाबा आते हैं तुम बच्चों को फिर से विश्व का मालिक बनाने। तुम कितना बड़ा इम्तहान पास कर रहे हो, बड़े ते बड़ा बाप पढ़ा रहे हैं। जिसमें बाबा बैठ के पढ़ाते हैं, बहुत नशा चढ़ता है। बाबा बहुत जोर से नशा चढ़ाते। बाबा आते अमर लोक के लिए लायक बनाने। यहाँ कोई लायक है नहीं, तुम भी जानते हो। हम लायक देवताओं के आगे माथा टेकते आए हैं, फिर बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। तो वो नशा रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ नशा चढ़े और बाहर जाने से नशा कम हो जाए। बच्चे कहते बाबा हम आपको भूल जाते हैं, आप पतित दुनिया में पतित शरीर में आकर हमें पढ़ाते हो, विश्व का मालिक बनाते हो। तुम बच्चे विश्व की बादशाही की बहुत बड़ी लॉटरी लेते हो, परंतु तुम गुप्त हो। तो ऐसी ऊंची पढ़ाई पर अच्छी रीति ध्यान देना होता है। बहुत ऊंची पढ़ाई है, अच्छी रीति ध्यान देना चाहिए। सिर्फ याद की यात्रा से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई बहुत जरूरी है। 84 का चक्र कैसे लगाते, ये भी बुद्धि में रहना चाहिए। तुम समझते हो बाबा बड़े जोर से नशा चढ़ाते हैं। तुम्हारे जितना बड़ा आदमी कोई बन ना सके और कोई बना भी नहीं सकता, बाप बनाते हैं। तुम मनुष्य से देवता बनते हो। विश्व का मालिक तुम्हारे सिवाय कोई बना है क्या? क्रिश्चियन लोगों ने कोशिश की वर्ल्ड का मालिक बने, परंतु ला नहीं कहता जो तुम्हारे सिवाय विश्व का मालिक कोई और बने। बनाने वाला बाप होना चाहिए और किसी की ताकत नहीं। तुम बच्चों का बहुत अच्छा दिमाग होना चाहिए। अटेंशन से सुनेंगे, दिमाग कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा दिमाग होना चाहिए। ज्ञान अमृत का डोज चढ़ाते रहते हैं। सिर्फ इस पर नहीं ठहरना कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, याद से पावन बनते हैं, परंतु पद भी पाना है। पावन तो मोचरा खाकर भी सबको होना ही है। बाबा आए हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए। जाएंगे तो सब शांति धाम में, जाकर सबको सिर्फ बैठ जाना है क्या? वो तो कोई काम के ना रहे। काम के वो हैं जो फिर आकर स्वर्ग में राज्य करते हैं। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की बादशाही लेने के लिए। तुम्हें बादशाही थी, माया ने छीन ली। फिर माया रावण पर जीत पानी है। विश्व का मालिक तुम्हें बनना है। अब तुम्हें रावण पर जीत पहनाते हैं, क्योंकि तुम रावण राज्य में विकारी बन गए। इसलिए मनुष्य की बंदर से भेंट की जाती। बंदर जास्ती विकारी होते हैं, देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं। देवताएं ही 84 जन्म के बाद पतित बने हैं। बाबा कहते तुम्हारे हाथ में जो धन, बच्चे, शरीर आदि है, सबसे ममत्व निकाल दो। जो भी धन आदि है, बच्चे हैं, शरीर है, जो कुछ भी रखा है, सबसे ममत्व मिटा देना है। साहूकार तो धन के पिछाड़ी मरते हैं, मुट्ठी में पैसे हैं वो छूटते नहीं। रावण की जेल में पड़े रहेंगे, कोर्टों में कोई निकलेंगे जो सब चीजों से ममत्व निकाल बंदर से देवता बन जाएंगे। कोर्टों में कोई निकलेंगे जो सब चीजों से ममत्व निकाल बंदर से देवता बन जाएंगे। जो भी साहूकार लोग बड़े बड़े लखपति हैं, मुट्ठी में पैसे पकड़े हुए हैं, उनके पिछाड़ी प्राण है। सारा दिन महल माड़ियां, बच्चे आदि बस वही याद आते रहते, उनकी याद में मर जाएंगे।
बाबा कहते पिछाड़ी में कोई भी चीज याद ना आई, माम ही कम याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएं। साहूकार के पैसे सब मिट्टी में मिल जाने हैं, क्योंकि पाप के पैसे हैं ना, वो काम में नहीं आते। पाप का पैसा नाश हो जाता है, काम में नहीं आता। बाबा कहते हम गरीब निवास, गरीबों को साहूकार, साहूकारों को गरीब बना देंगे। ये दुनिया बदलनी होती, कितना पैसे का नशा रहता, हमें कितना धन माल है, एरोप्लेन है, मोटरें हैं, महल है, फिर कितना भी माथा मारे कि बाप को याद करें, परंतु याद ठहरेगी नहीं। अगर स्थूल वस्तुओं में अटके हुए हैं तो बाबा की याद ठहरेगी नहीं। ला नहीं कहता, कोर्टों में कोई निकलेंगे, बाकी तो पैसा याद करते रहेंगे। बाबा कहते दे सही जो कुछ देखते हो सबको भूल जाओ, इसमें ही अटक पड़े तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। बाबा पुरुषार्थ तो कराएंगे ना, तुम यहाँ आए हो नर से नारायण बनने, तो उसमें योग पूरा चाहिए। कोई भी चीज, ना धन ना बच्चे आदि कुछ भी याद ना आए सिवाय शिव बाबा के, तब ऊंच से ऊंच पद, ऊंच से ऊंच स्कॉलरशिप ले सकते हो, ऊंच प्राइज ले सकते हो। वो लोग विश्व में शांति की राय देते तो पाई पैसे का मेडल मिल जाता, उसमें खुश हो जाते हैं। अब तुम्हें क्या प्राइज मिलती है? तुम विश्व के मालिक बनते हो। ऐसे नहीं कि हम 5-6 घंटा याद में रहते हैं तो बस ये लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, नहीं, बड़ी मेहनत करनी है। एक शिव बाबा याद रहे और कुछ भी पिछाड़ी में याद ना आए। बहुत पुरुषार्थ करना है, अंत में बाबा के सिवाय कुछ भी याद ना आए। तुम बहुत बड़े बड़े देवता बन रहे हो। बाबा ने समझाया, तुम ही पूज्य थे, माया ने पुजारी पतित बना दिया। तुमको लोग कहते हैं तुम ब्रह्मा को देवता मानते हो या भगवान मानते हो। बोलो हम तो कहते नहीं कि ब्रह्मा भगवान है, तुम आकर के समझो। तुम्हारे पास अच्छे से अच्छे चित्र हैं। त्रिमूर्ति गोला और झाड़ का चित्र नंबर 1 चित्र है। त्रिमूर्ति, इसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, गोला सृष्टि चक्र, झाड़ अर्थात कल्प वृक्ष, ये बहुत अच्छे चित्र हैं। शुरुआत के यही 2 चित्र हैं, ये तुम्हारे बहुत काम में आने हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र तुम विलायत में लेके जाओ, उनसे तो ज्ञान उठा नहीं सकेंगे। सबसे मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति, गोला और झाड़। इसमें दिखाया गया कौन कौन कब आते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म कभी खत्म होता है, कब खत्म होता है, फिर एक धर्म की स्थापना कौन करते हैं, और सब धर्म खलास हो जाते। सबसे ऊपर है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये समझानी है ना, उसके लिए चित्र बनाए हैं। बाकी सूक्ष्म वतन तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए माना जाता। बाप रचयिता है, पहले सूक्ष्म वतन का फिर स्थूल वतन का। ब्रह्मा देवता थोड़े ही है, विष्णु देवता है, तुम्हें साक्षात्कार होता समझाने के लिए। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना, ब्रह्मा के साथ है ब्राह्मण, सो फिर देवता बनने वाले हैं। देवताएं तो सजे हुए रहते, इनको फरिश्ता कहते हैं। फरिश्ता बनकर फिर जाकर देवता पद पाएंगे, गर्भ महल में जन्म लेंगे। दुनिया बदलती रहती है, आगे चलकर तुम सब देखते रहेंगे, अच्छे मजबूत हो जाएंगे। बाकी थोड़ा समय है, तुम आए हो नर से नारायण बनने के लिए। फेल होते हैं तो प्रजा बन जाते हैं। सन्यासी आदि ये बातें समझा ना सके, गाते हैं राम राजा राम प्रजा। फिर यहाँ अधर्म की बातें कैसे हो सकती हैं? ये सब भक्ति की बातें हैं, इसलिए गाया जाता झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार। विकारों को कहा जाता है, ना कि धन को। धन को तो संपत्ति कहते हैं, मनुष्य को ये पता नहीं माया किसको कहते हैं। अधिकतर लोग धन को माया समझते हैं। किसी के पास अच्छा धन है तो कहते हैं इसके पास तो माया बहुत है। बाबा कहते हैं माया 5 विकारों को कहते हैं। ये बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते, माया 5 विकारों को कहते हैं। बाप कहते हैं मैं परम पिता तुम्हें अपने से भी ऊंच विश्व का मालिक बनाता हूं। तुम पढ़ रहे हो, कितनी ऊंची पढ़ाई है। मानुष से देवता किए करत न लागी वार। देवताएं होते सतयुग में, मनुष्य होते कलयुग में। तुम अब संगम पर बैठ मनुष्य से देवता बन रहे हो। कितना सहज बताते हैं। पवित्र बनना है तो प्रजा भी बनानी है। कल्प कल्प तुम इतनी ऊंच प्रजा बनाते हो,
जितनी सतयुग में पहले थी। सतयुग था, अब नहीं है, फिर होगा। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक होंगे। चित्र तो है ना। बाबा कहते ज्ञान तो मैं अभी देता हूं, फिर प्रायलोप हो जाता है, फिर द्वापर से भक्ति शुरू होती, रावण राज्य आ जाता। तुम विलायत में भी ये समझा सकते हो कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। लक्ष्मी नारायण के चित्र से और धर्म वालों का तो कनेक्शन है नहीं, इसलिए बाबा कहते त्रिमूर्ति और झाड़ ये मुख्य चित्र है। झाड़ में सब धर्मों की जानकारी है, हर धर्म को दिखाया है। बाबा ने कहा ये मुख्य चित्र है, त्रिमूर्ति और झाड़, ये बहुत ही फर्स्ट क्लास है। झाड़ और गोले से समझ जाएंगे ये धर्म कब आएंगे, क्राइस्ट कब आएगा। आधे में है वो सब धर्म, बाकी आधे में तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी। 5,000 वर्ष का खेल है, ज्ञान भक्ति और वैराग। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, फिर बेहद का वैराग होता। जानते हो ये दुनिया क्लास हो जानी है तो इसको भूल जाना है। पतित पावन कौन, ये सिद्ध करके बताना है। गाते रहते पतित पावन सीताराम। गांधी जी भी गीता पढ़ते थे, वो भी ऐसे गाते थे, हे पतित पावन सीताओं के राम, क्योंकि तुम सब सीताएं ब्राइड्स हो, बाप है ब्राइड ग्रूम, आत्माएं सजनियां हैं, वो साजन है। फिर कह देते रघुपति राघव राजा राम। अब वो त्रेता का राजा है, सारी बात ही मुंझा दी। सब ताली बजाते रहते और गाते रहते हैं। हम भी गाते थे, 1 वर्ष खादी का कपड़ा आदि पहना। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं कि हम भी खादी का कपड़ा पहनते और ऐसे ही गाते थे। बाबा बैठ समझाते, ये भी गांधी का फॉलोअर बना था, इसने सब कुछ अनुभव किया, फर्स्ट सो लास्ट बन गया, फिर फर्स्ट बनेगा। तुमको कहते जहां तहां ब्रह्मा को बिठा दिया, तो ये भी समझाओ, अरे झाड़ के ऊपर खड़ा है, कितना क्लियर है, ये पतित दुनिया के अंत में खड़ा है। श्री कृष्ण को ऊपर में दिखाया, 2 बिल्ले लड़ते हैं, मक्खन श्री कृष्ण खा लेते। माताओं को साक्षात्कार होता, वो समझते उनके मुख में माखन है अथवा चंद्रमा है। वास्तव में है विश्व की बादशाही मुख में। 2 बिल्ले आपस में लड़ते हैं, माखन तुम देवताओं को मिल जाता। यह है विश्व की बादशाही रूपी मक्खन। बॉम्ब शादी बनाने की बहुत इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, ऐसी चीजें डालते हैं जो फट से मनुष्य मर जाएं। ऐसा ना हो चिल्लाते रहें, जैसे हिरोशिमा का है, अभी तक मरीज पड़े हैं। तो बाबा समझाते, मीठे मीठे बच्चे, आधा कल्प तक तुम सुखी रहते हो, कोई प्रकार की लड़ाई का नाम नहीं रहता। सतयुग त्रेता में सुखी रहते हो, कोई भी लड़ाई का नाम नहीं। ये सब पीछे शुरू हुए, ये सब नहीं थे ना रहेंगे, चक्र रिपीट होता है। बाबा सब अच्छी रीति समझाते, तो बच्चों को अच्छी रीति धारण करना है और ईश्वरीय सेवा में लगना है। खुद में धारण करे सारी बातें, ईश्वरीय सेवा में लग जाएं। ये छीछी दुनिया है, इसको विषय वैतरणी नदी कहते हैं। तो बच्चों को बाबा समझाते, अपने को इतना ऊंच नहीं समझते जितने बाबा तुम्हें ऊंच समझते हैं। आप अपने को इतना ऊंच नहीं समझते जितना बाबा तुम्हें ऊंच समझते हैं। तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए, क्योंकि तुम बहुत ऊंच कुल के हो। तुम्हें बहुत नशा रहना चाहिए क्योंकि तुम बहुत ऊंच कुल के हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहले पॉइंट है, अपने दिमाग को अच्छा बनाने के लिए रोज ज्ञान अमृत का डोज चढ़ाना है। याद के साथ साथ पढ़ाई पे पूरा पूरा ध्यान देना है, क्योंकि पढ़ाई से उच्च पद मिलता है। हम ऊंचे से ऊंचे कुल के हैं और स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। इस नशे में रहना है, ज्ञान धारण कर ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। अपने दिमाग को अच्छा बनाने के लिए रोज ज्ञान अमृत का डोज चढ़ाना है। याद के साथ साथ पढ़ाई पे पूरा ध्यान अवश्य देना है, क्योंकि पढ़ाई से उच्च पद मिलता है। हम ऊंचे से ऊंचे कुल के हैं, स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। इस नशे में रहना है, ज्ञान धारण कर ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। वरदान है संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर कड़े पेपर में
सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न भव। संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर कड़े पेपर में सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न भव। संतुष्टता ब्राह्मणों का विशेष लक्षण है। जो भी पार्ट मिला उसमें संतुष्ट रहना ही आगे बढ़ना है। कुछ भी नीचे ऊपर हो जाए, कोई इंसल्ट कर दे, लेकिन दाता के बच्चे कभी किसी बात में असंतुष्ट नहीं हो सकते। वो स्वयं से भी संतुष्ट, औरों से भी संतुष्ट होंगे। इसके लिए दृढ़ता संपन्न संकल्प करो। कितना भी कड़ा पेपर आ जाए, पर मुझे संतुष्ट रहना है तो सफल होते रहेंगे। कितना भी कड़ा पेपर आ जाए, मुझे संतुष्ट रहना है तो सफल होते रहेंगे। संतुष्टता ब्राह्मणों का विशेष लक्षण है। जो भी पार्ट मिला उसमें संतुष्ट रहना, ये आगे बढ़ना है। कुछ भी नीचे ऊपर हो जाए, कोई इंसल्ट कर दे, पर दाता के बच्चे कभी किसी बात में असंतुष्ट नहीं हो सकते। वो स्वयं से भी संतुष्ट, औरों से भी संतुष्ट होंगे। इसके लिए दृढ़ता संपन्न संकल्प करो। कितना भी कड़ा पेपर आ जाए, मुझे संतुष्ट रहना ही है तो सफल होते रहेंगे। स्लोगन है, खुशनुमा वो है जिसके दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय होता रहता है। खुशनुमा वो जिसके दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय होता रहता है। आज हम याद रखेंगे, मैं संतुष्ट मणि हूं, दृढ़ता संपन्न आत्मा हूं। मणि का प्रकाश दूर दूर तक फैलता है। मुझे बाबा से क्या क्या मिला है, उन सब प्राप्तियों को याद कर गहन संतुष्टता का अनुभव करें। संतुष्टता सच्चे और पक्के ब्राह्मण की पहचान है। मन ही मन बाबा से वायदा करें, कैसा भी कड़ा पेपर आए, मुझे संतुष्ट रहना है। नेगेटिव भाव भावना से मुक्त रहना है। परमात्मा शक्तियों को स्वयं में भरते जाए। मैं संतुष्ट मणि हूं, दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूं। जहां दृढ़ता वहां सफलता है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। योग बहुत आसानी से लग जाए, उसके लिए बाबा ने एक बहुत सिंपल फॉर्मूला बताया है। जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।